नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और इस वक्त मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुमन साहब मौजूद है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली में है। लेकिन इनकी जो सारी लाइफ गुजरी है, पेशा वाराना लाइफ गुजरी है, वो पाकिस्तान फौज के अंदर गुजरी है। पाकिस्तान फौज के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ जंगें भी देखी है। और आज हम बात करते हैं कि हालिया जो जंग हुई है सर, इसमें मोदी अब दोबारा पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि मैं किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला करूंगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो कि हमने मोदी का गुमंड और उसका जो राफेल पे त्यारों पे भरोसा था उसको मीडिया मेट कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अवाम ने दुनिया को बता दिया है कि हक मारता है, हक जब होता है और जब बुनियादुल महसूस शीशा पलाई दीवार का नजूल होता है या शुरुआत होता है तो फिर उसके आगे कोई दुनिया की ताकत नहीं खड़ी हो सकती। अमेरिका जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड को मानना पड़ा। पाकिस्तानी कौम का जज्बा, पाकिस्तानी फौज की ट्रेनिंग और हमारे पायलट्स का आला महारत दुनिया से नंबर 1 है। वो कौमें जो इंडिया को अपना घर समझती थी, इंडिया की तरफ देखती थी कि बड़ी मार्केट है, आज अल्लाह के फजल करम से वही लोग आपकी तरफ देखना शुरू हो गए। चाइना की मार्केट बुलंदियों को छोड़ने लगी है और फ्रांस और यूरोप के जो जिन राफेल वो बेचारे फिक्रमंद है कि शायद उनको अपने जहाज ग्राउंड करने पड़े। तो ये पाकिस्तान में फौज जितना नाज करे अपनी अफवाज पे, तीनों फौज पे कम है। और ये अच्छी प्लानिंग और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह का फजल कि चाइना जैसे दोस्त ने, तुर्की जैसे दोस्त ने आपको जब मुश्किल वक्त आया आपका साथ। लेकिन मोदी बार बार क्यों धमकियां दे रहा है? जरा बुजदिल होता है ना, वो कहते हैं जो गश्ते हैं बसते नहीं है। इसके बाद भी अगर उसने हरकत की, अभी तो पाकिस्तान ने छोड़ दिया है। मैंने फ्लोर ऑफ द अस्सी असम्बली में फ्लोर द हाउस कहा था, इस दफा जंग जो है ना वो इंडिया के अंदर होगी, इंडिया के अंदर होगी। उसकी वजह थी हम तैयार थे। 65 में तो हम ये चोरों की तरह आया था। अभी यही देखें, वो मेरी बात सच हुई, इंडिया के अंदर जाके हमने उनको मारा है। अभी भी मैं आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ, इंडिया ने हमारे मोदी बाज ना आया तो मोदी हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का सबब बनेगा, ये और इस तारीख का स्याह बाब बनेगा। इंडिया के टुकड़े होंगे क्योंकि आपके सामने 5-6 रियासतों में उनकी आज़ादी की मूवमेंट चल रही है। नागालैंड, मणिपुर, असम, उसका नागालैंड, उसके बाद पंजाब में देखो सिर्फ 7 रियासतें हैं, मणिपुर है, फिर आज़ाद कश्मीर। और सबसे बड़ी बात, आज़ाद कश्मीर, अपना मकबूजा कश्मीर का मसला दुनिया में फिर उजागर हो। अब इंडिया के जो अंदर कांग्रेस के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि मोदी को शिकस्त हुई है, मोदी ने जानबूझकर सीज फायर किया है क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि हम ये जंग हार रहे हैं। ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया ने दरख्वास्त किया अमेरिका को मेरी जान बचाओ। इंडिया तो इतना एहसान फरमोश है, ये 62 में हमने इसकी जान बख्शी की, इस पे एहसान किया, फिर 65 में इसका हमने एहसान किया, फिर नंदन को हमने इसको वापस दे दिया। अभी ये चौथी दफा है इसने इंडिया से भी अपना अमेरिका से भी भीख मांग दिया। अमेरिका से भी अब नाराज दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं अमेरिका मेरी मदद को नहीं पहुंचा, पाकिस्तान की मदद कर। यह मदद किनकी की जाती है? कहते ना अपने पहला अपने कानून तगड़ा करो, यानी तुसी आप ही तगड़े हो ना तो दुनिया ਤੁਹਾਡੇ वाला है। अगर तुसी बुजदिल तो बुजदिलों का कोई साथ नहीं ना देना। इस वास्ते पाकिस्तानी अवाम उनको पता है कि ये कौम है जिसकी मदद करनी चाहिए। जो ये पायलट है वो कहते हैं ना हमारे फौज में कहते इट इज नॉट द गन, इट इज मैन बिहाइंड द गन। असल ये जहाज उड़ाना, जहाज उनके पास लेटेस्ट थे लेकिन वो उड़ाना किन्होंने था? पायलट्स ने। वो हमारे पास बेस्ट है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गुमन साहब, जो ये कह रहे हैं कि मोदी एक बुज़दिल शख्स है और ये जंग हारा है, इसीलिए अब वो शिकस्त खोरदा होकर इस तरह की धमकियां दे रहा है। बेशक। शुक्रिया।